हेलो नमस्कार साथियों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एल पी यादव की शानदार क्लास में। दोस्तों आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको क्लॉक क्या होता है। दोस्तों क्लॉक से संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे दोस्तों आज हम आपको पढ़ाएंगे, टाइप वाइज पढ़ाएंगे। दोस्तों क्लॉक कहने का मतलब घड़ी। दोस्तों घड़ी से संबंधित क्या क्या प्रश्न बन सकता है एग्जाम में जो आते हैं। दोस्तों आजकल जो डिजिटल क्लॉक आती है उससे बात नहीं होगी, उस क्लॉक की बात होगी जिससे एग्जाम में प्रश्न आते हैं। दोस्तों क्लॉक करने का एक ऐसा बेसिक ट्रिक बताएंगे जिसको मतलब एक ही मतलब फार्मूला होगा, जिसको आप ध्यान देते हैं तो सारा का सारा क्लॉक का मतलब क्वेश्चन होंगे बन जाएंगे। दोस्तों उससे पहले हम आपको थोड़ा सा बेसिक चीज़ बताना चाहते हैं। दोस्तों ये होती है घड़ी। दोस्तों आप बेसिकली घड़ी क्या होती है, घड़ी आप देखे ही होंगे। घड़ी में दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पे होता है 12, यहाँ पे होता है 3, यहाँ पे होता है 6 और यहाँ पे होता है 9। दोस्तों इसके बीच में आता है 1 2, इसके बीच में आता है दोस्तों 4 5, इसके बीच में आता है दोस्तों 7 और 8, इसके बीच में दोस्तों आता है 10 और 11। यहाँ पे दोस्तों घड़ी में आपको यहाँ पे 3 सुई भी मिलेगी। एक होगी दोस्तों घंटे की सुई, इधर कहीं ले लेते हैं ये वाली मिनट की सुई, और दोस्तों इसमें कहीं ना कहीं सेकेंड की भी सुई इधर आपको घूमती हुई मिल जाएगी। तो दोस्तों आपको यहाँ से बेसिकली क्या बनता है, थोड़ा सा बेसिक चीज़ बताएंगे दोस्तों, फिर उसके बाद सवाल पे लेके चलते हैं। आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये जो घड़ी का आकार होता है एक सर्कल है। सर्कल पता है दोस्तों 360 होता है, 360 डिग्री का होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो हैंड होती है दोस्तों, इस छोटा वाला जो हैंड होता है इसको बोलते हैं आवर एंड। दोस्तों आवर एंड बोलते हैं, यानी बोला जाए तो घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई कहते हैं दोस्तों। इसको क्या बोलते हैं, घंटे वाली सुई। दोस्तों ये इससे थोड़ी सी बड़ी जो होती है और इसको बोलते हैं मिनट एंड। दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, तो बोलिएगा कि मिनट एंड बोलते हैं, यानी मिनट वाली सुई। इसको लिख सकते हैं दोस्तों मिनट वाली सुई। दोस्तों जो यहाँ पे डॉट लाइन से हम दिखाए हैं ये वाली होती है दोस्तों सेकेंड, सेकेंड हैंड दोस्तों होती है, यानी दोस्तों कहा जाए तो इसको बोलते हैं सेकेंड वाली सुई। दोस्तों किसी भी कार्य करने से पहले थोड़ा सा बेसिक जानना बहुत जरूरी है, इसको आप समझ जाइए। सवाल में इसका बहुत ही योगदान रहने वाला है। दोस्तों कहने का मतलब हम कहते हैं जब घड़ी के बीच में एंगल पूछता है, दोस्तों एंगल क्या होता है, जब दोनों सुई के बीच में गैप बनेगा तभी तो एंगल बनेगा। जब दोनों सुई, कहने का मतलब हम बोले कि इनके और इनके बीच में एंगल बन रहा है, क्यों, क्योंकि गैप दिख रहा है। क्या दिख रहा है, गैप। अगर दोनों सुई एक ही पे हो जाए दोस्तों तो इनके बीच गैप ही नहीं रहेगा तो एंगल ही नहीं बनेगा, 0 डिग्री हो जाता है। तो कहने का मतलब एंगल का निर्माण कब होता है, जब गैप होता है। दोस्तों आप अभी तक पढ़ते होंगे, एंगल को सबसे पहले ध्यान देना है, एंगल बनता क्यों है। तो एंगल बनता है जो दोनों सुइयों के बीच गैप होने पर, जितना ज़्यादा गैप होगा उतना ही ज़्यादा एंगल बनता है। तो दोस्तों आपको थोड़ा सा हम बताएंगे, थोड़ा सा देखिएगा। ये जो सर्कल है वो कितने डिग्री का होता है, तो बोलिएगा 360 डिग्री का होता है। तो दोस्तों यहाँ लिखिए 360 डिग्री। बट दोस्तों अगर हम बोलें कि अगर घंटा वाली सुई चले तो 360 डिग्री घूमने के लिए कितना गैप चलेगी, तो बोलिएगा 12 गैप चलेगी। दोस्तों अगर घंटा वाली सुई एक चक्कर अगर ऐसे मारेगी तो गैप कितना घूमेगी, तो बोलिएगा 12 गैप। देखिए दोस्तों गैप क्या बोलता है, यहाँ से यहाँ तक 1 गैप, यहाँ से यहाँ तक 2 गैप, यहाँ से 3 गैप, 4 गैप, मतलब ये 12 गैप घूमेगी। कितना गैप, 12 गैप घूमेगी। काट देंगे दोस्तों तो 30 डिग्री आ जाता है। तो बोलिएगा 30 डिग्री क्यों बता रहे हैं। 30 डिग्री कहने का मतलब दोस्तों ये है कि एक गैप के बीच जो है ना 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा। एक गैप के बीच कितने डिग्री का एंगल, 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ये कहने का मतलब ये है दोस्तों 360 डिग्री तक टोटल है। टोटल दोस्तों 360 होता है टोटल इसको 12 डिवाइड में 12 भागों में डिवाइड किया गया है, 12 गैप है। तो आप पता चल गया है कि आपको एक गैप के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो बोलिएगा 30। यानी कहने का मतलब 12 से 1 के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो बोलिएगा 30 डिग्री का। यहाँ से यहाँ तक तो बोलिएगा 30 डिग्री। इसी तरह जोड़िएगा दोस्तों तो 360 डिग्री हो जाता है। अब आते हैं दोस्तों मिनट वाली पे। मिनट वाली चलने के लिए कंडीशन है कि 360 डिग्री पूरा घूमेगी। तो दोस्तों मिनट वाली चलेगी तो मिनट ना लेके चलती है। अगर मिनट वाली अगर इस 12 गैप को घूमेगी तो कितना मिनट चलेगी, तो बोलिएगा 60 मिनट। दोस्तों आप बताइए 60 मिनट वाली सुई चलती है तभी ना 1 घंटा होता है।
यहाँ अगर ये मिनट वाली सुई अगर यहाँ से ऐसे घूमते 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 यहाँ तक आएगी, एक चक्कर मार लेगी, तो 360 डिग्री मारी है, एक चक्कर पूरा, तो एक चक्कर में कितना घूमी, तो बोलिएगा 60। कितना घूमी दोस्तों, तो 60 मिनट घूमी। यहाँ से काट देंगे दोस्तों तो आ जाता है 6 डिग्री। कहने का मतलब ये है दोस्तों, 1 मिनट में जो मिनट वाली सुई होती है 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। तो आप दोस्तों अभी पढ़े हैं, यहाँ पता है आपको ना कि 12:01 हो रहा है, 12:02 हो रहा है, 12:03, 12:04, अब 12:05। इनके बीच में आप 5 मिनट तो जानते हैं। अभी बताएं दोस्तों इनके बीच कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो 30 डिग्री। अब मिनटवा में बताइए, 1 मिनट में 6 डिग्री, 2 मिनट में 12 डिग्री, 3 मिनट में 18, 4 मिनट में 24, 5 मिनट में 30 डिग्री नहीं आ गया। देखिए इनके बीच बताए थे कि 30 डिग्री का एंगल होता है। अब 5 मिनट अगर है तो हर मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनता है। दोस्तों बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट था। क्यों? क्योंकि अभी हम एंगल पढ़ाने वाले हैं और एंगल में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आपको बताएं। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगेगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब आपको लेकर चलते हैं दोस्तों हम सवाल की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे हम आप पढ़ेंगे एंगल पढ़ेंगे दोस्तों। तो इसमें 3 टाइप एंगल होते हैं, जैसे 3 तरह से आपसे एंगल पूछ सकता है। दोस्तों एंगल अगर आपसे अगर पूछ रहा है तो देखिए यहाँ से 3 तरह से एंगल पूछा जा सकता है। कौन कौन से एंगल है दोस्तों? दोस्तों पहला तो आवर एंगल पूछ सकता है, पहला। दूसरा दोस्तों आपसे मिनट एंगल पूछ सकता है। तीसरा दोस्तों रिलेशन पूछ सकता है इन दोनों के बीच। तो कह सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं रिलेशन बिटवीन, लिख ही देते हैं दोस्तों, रिलेशन बिटवीन मिनट एंड आवर एंड हैंड। दोस्तों कहने का मतलब ही है कि यहाँ से 3 तरह से एंगल पूछा जा सकता है। पहला दोस्तों केवल आपसे घंटे के बीच एंगल पूछ ले, दूसरा केवल मिनट का एंगल पूछ ले, और दोस्तों तीसरा जो होता है वो पूछ सकता है आपसे घंटे और मिनट दोनों का एंगल। दोस्तों अभी बताए हैं कि आवर एंगल में दोस्तों यहाँ पे हिंदी में लिखना चाहें तो दोस्तों लिख सकते हैं घंटों का कोण पूछ दे दोस्तों आपसे, यहाँ पे दोस्तों आ जाए पूछ दे मिनट का कोण पूछ दे दोस्तों, यहाँ पे पूछ देगा घंटे व मिनट के बीच का कोण। दोस्तों 3 एंगल पूछ सकता है। दोस्तों अभी बताएं घंटा में क्या लिखवाए हैं 30H। दोस्तों यहाँ निकाले थे ना, ऐसे ही नहीं निकाले थे क्योंकि उसका यूज है यहाँ पे। मिनट में क्या निकाले थे दोस्तों, तो बोलेगा 6M निकाले थे। क्या निकाले थे? 6M। और दोस्तों रिलेशन बिटवीन इनके बीच एंगल जो होता है, इनका एंगल हम लिख देते हैं। एंगल दोस्तों होता जो है ये होता क्या है 11/2 मिनट माइनस 30H। दोस्तों इसको मॉड में लिखिएगा तो बोलिएगा कि मॉड क्या होता है। तो दोस्तों मॉड कहने का मतलब ही है, आप 11th-12th में पढ़े होंगे कि मॉड का मतलब क्या होता है। मॉड ये बताता है दोस्तों, हालांकि 8 क्लास में भी करीब है। मॉड ये बताता है दोस्तों कि मॉड ये कहता है कि अगर मॉड में नंबर प्लस हो या माइनस उससे फर्क नहीं पड़ता, बाहर निकलेगा तो ऑलरेडी प्लस निकलेगा। तो कहने का मतलब ही है, ऐसा नहीं है कि 11/2M बड़ा होना चाहिए 30 से, ऐसा नहीं है। हम मॉड इसलिए लगाएं क्योंकि हमेशा इसको हम बड़े में से छोटे को घटाएंगे। दोस्तों याद रखिएगा कि कभी भी डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकता है, चाल कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। दोस्तों इसी प्रकार से जो एंगल होता है वो कभी निगेटिव नहीं होता है। इसलिए आपको करना क्या है, हमेशा बड़े में से छोटे को घटाना, इसलिए हम मॉड लगा दिए हैं। दोस्तों यहाँ से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे, हम पहले इसी को पढ़ाएंगे दोस्तों, यहीं से पढ़ाएंगे। हालांकि बहुत छोटा 1 घंटा में दोस्तों, अगर मतलब दोस्तों यहाँ से 12 से और 1 के बीच में 30 डिग्री का एंगल बन रहा है तो 12 और अगर मान लेते हैं 2 तक पूछेगा तो 30 दूना 60 निकलेगी। तो हालांकि दोस्तों इसका वीडियो हम अभी बनाएंगे। अभी फिलहाल हम इस टॉपिक पे बेहतर कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं आपको, देखिए कैसे होता है। दोस्तों हमारा फाइनली IMPC पे है रिलेशन बिटवीन मिनट एंड आवर। जो घंटे वाली सुई है और मिनट वाली सुई है उनके बीच में दोस्तों कितने डिग्री का एंगल बनता है, इसी से संबंधित आज हम आपको प्रश्न कराने वाले हैं। दोस्तों इसको मिटा कर आपको जल्द से जल्द प्रश्न की ओर लेकर चलते हैं। आज दोस्तों अभी हम बताएं एक ऐसा भी कॉन्सेप्ट बताएंगे जिसको बिना पेन उठाए ही आप डायरेक्ट सवाल को ऑप्शन देखिएगा और कर दीजिएगा। तो दोस्तों ऐसा अभी हम आपको अभी देंगे, पढ़ाने के बाद किताब उठाइएगा वैसा होगा, लेकिन अभी दोस्तों वीडियो देखिए।
कहने का मतलब दोस्तों हम अभी यहाँ फिलहाल लिख देते हैं एंगल इज इक्वल टू फार्मूला, एंगल इज इक्वल टू 11/2 मिनट माइनस 30h। दोस्तों लिखे हैं इसको, फार्मूला को हम लिख रहे हैं क्योंकि बार बार इसी का, चूँकि इसको मॉड में लिखिएगा। जैसे दोस्तों आपके पास प्रश्न आ जाता है, क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन लिख देते हैं दोस्तों, 3:30 दोस्तों, 3:30 के बीच घंटे व मिनट। कैसे क्वेश्चन आएगा दोस्तों लैंग्वेज बेस, कहेगा 3:30 के बीच घंटे व मिनट के सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। दोस्तों आपके सामने इसी तरह से क्वेश्चन का लैंग्वेज यही रहेगा। हम हालांकि एक क्वेश्चन का लैंग्वेज पूरा लिखे हैं क्योंकि एग्जाम पेपर में कैसे क्वेश्चन का लैंग्वेज रहेगा दोस्तों उसके लिए लिखे हैं। और 3:30 जब होगा तो घड़ी का जो घंटा की सुई होगी और मिनट की सुई, दोस्तों चूँकि पहला क्वेश्चन है इसको हम आपको इनमें से समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए क्लॉक, आप लोग सब लोग तो क्लॉक देखे ही हैं। तो इसमें होता क्या है दोस्तों, आपको पता है कि यहाँ पे होता है 12, यहाँ पे होता है 3, यहाँ पे होता है 6। हम चूँकि यहाँ दोस्तों 10 है, हालांकि हमको 3 और 30 के बीच में करीब जाना है, तो हम यहाँ ले लेते हैं 4 होगा, यहाँ 5 होगा, इधर का भी ले लेते हैं, यहाँ 2 होगा, यहाँ 1 होगा। दोस्तों बताइए 3:30 होने का क्या मतलब है, कि आपको पता है कि घंटा का जो सुई होगा 3 और 4 का जस्ट बीचों बीच होगा, बोलिएगा बिल्कुल होगा। मिनट का जो सुई होगा दोस्तों वो बिल्कुल छप होगा, एकदम स्ट्रेट लाइन 6 पे होगी उसकी। यही दोस्तों होगा कंडीशन जब बनेगा दोस्तों, यही कंडीशन होगा दोस्तों जब 3:30 होगा तो जस्ट यही आपको पास एंगल बनेगा इसी तरह। तो कह रहा है दोस्तों एंगल बताएं, एंगल कुछ नहीं होता है, एंगल सिर्फ होता है दोनों बीच, अगर दोनों इस सब के बीच कितना गैप है, अगर इस गैप को आप पता कर लेते हैं तो वही एंगल हो जाता है। तो दोस्तों एंगल निकालने के लिए हम बताएं, इस हालांकि कॉन्सेप्ट अभी वीडियो से मतलब एक फिगर के तौर पे आपके सामने रखे हैं, इसमें देखकर आप कल्पना करिएगा दोस्तों। चूँकि हमसे पूछ रहा है दोस्तों एंगल, हम बताएं कि एंगल निकालने के लिए एंगल इज इक्वल टू 11/2 होता है। तो बोलिए 11/2 इंटू दोस्तों मिनट। अब बताइए 3 मिनट है कि 30 है, तो बोलिएगा कि 3 तो हावर है और जो 30 लिखा है दोस्तों ये मिनट है, तो मिनट की जगह 30 रख देना है दोस्तों। अब फार्मूला में क्या है दोस्तों, -30 इंटू एच की जगह दोस्तों कितना रखिएगा, तो बोलिएगा 3 रखना है। 2 से काटिए दोस्तों 15 बार में। हालांकि दोस्तों यहाँ 15 का गुणा 11 में करना है, तो 15 का गुणा करना बहुत ही सिंपल है दोस्तों। करना क्या है, जो नंबर होता है 11 को नहीं देखना है, जब पता है कि 11 का मल्टीपल अगर करना है तो 11 को छोड़ दीजिए, सिर्फ हमको इसी नंबर पे काम करना है दोस्तों। इन दोनों नंबर को लिखिए, 15 को लिख दीजिए, एक बार दोनों को जोड़िए, 5 और 6 इसको बीच में लिख दीजिए, गुणा करिएगा दोस्तों तो 165 ही आएगा। -3 का गुणा अगर 3 में किया जाए, 30 का गुणा अगर 3 में करेंगे तो 90 हो जाएगा दोस्तों। अगर घटाएंगे तो कितना आ जाता है दोस्तों, 75 डिग्री आ जाता है, 75 डिग्री। तो इनके बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा दोस्तों, 75 डिग्री आंसर हो जाता है। तो दोनों मतलब जो घंटे की सुई और मिनट की सुई 3:30 बजे जब टाइम हो रहा होगा तो 75 डिग्री का कोण बनाएगी दोस्तों। ये पहला क्वेश्चन था, हालांकि दूसरा क्वेश्चन हम लिख रहे हैं दोस्तों। लेकिन इससे पहले आपको एक बात बता दें कि ये जो ब्रीथ होता है ना, एक स्ट्रेट लाइन में मैक्सिमम जो एंगल होता है 180 बन सकता है, उसके सिवा 180 के सिवा मैक्सिमम वैल्यू नहीं, एंगल नहीं बन सकता है दोस्तों। जैसे कहने का मतलब ये है कि ये घड़ी है दोस्तों, ये घड़ी है, अगर इसमें अगर बड़ा से बड़ा एंगल देखा जाए तो वही वाला एंगल 180 डिग्री होगा। क्यों 180 बोल रहे हैं, क्योंकि 180 से 270 भी तो ज़्यादा है। तो दोस्तों 270 नहीं देखना है, क्यों नहीं देखना है दोस्तों, वही आपको क्वेश्चन आपको यहाँ लेकर आ रहे हैं। देखिए मान लीजिए कुछ इस प्रकार से एंगल बना दीजिए, तो बोलिएगा कि अगर इधर से देखा जाए तो ये एंगल तो बहुत बड़ा है 180 से, तो बिल्कुल है बड़ा। तो हम पूछ रहे हैं भाई ऊपर से देख रहे हो, हम बोले कि नीचे से अगर देखें तब, तो यहाँ पे कंडीशन बन जाता है कि आपको दोनों तरफ से देखना है, इस साइड से भी देखना है और इस साइड से भी देखना है, तो दोनों तरफ से। तो 180 वो एंगल है जो फॉलो करता है कि आप ऊपर से देखो या इसको नीचे से देखो, हमेशा आपको 180 ही दिखेगा। तो 100 मतलब जो स्ट्रेट लाइन होती है उस पर 180 का एंगल जो होता है दोस्तों, मैक्सिमम जो एंगल होता है 180 होता है। तो दोस्तों जब भी आपके पास अगर प्रश्न आएंगे
तो 180 तक पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एंगल एक क्लॉक होता है सीधी लाइन में 180 बनता है। 180 के सिवा उससे ज़्यादा एंगल नहीं बन सकता है। अगर वैसा कंडीशन अगर हो रहा है 180 से ज़्यादा आ रहा है तो आपको आंसर 360 में से घटा कर देना है। आंसर जो देंगे दोस्तों 360 में से घटा कर देना है। लेकिन दोस्तों आपको करना क्या है, अगर 180 से ज़्यादा हो जाएगा तब, हालांकि वैसा क्वेश्चन आएगा तो अभी हम समझा देंगे दोस्तों। हालांकि दोस्तों अब इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे टाइम लिख देते हैं दूसरा। दोस्तों यहाँ पे लिख देते हैं 4 बजकर अगर 46 मिनट हो रहा है, 4 बजकर 46 मिनट हो रहा है तो घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो दोस्तों हम इस बार फिगर नहीं बना रहे, अब क्वेश्चन पे आते हैं। आपको पता है कि एंगल पूछा है तो एंगल इज इक्वल टू 11/2 इंटू मिनट। मिनट की जगह दोस्तों तो बोलिएगा 46, तो लिख दीजिए 46 दोस्तों माइनस 30, तो बोलिए 30 इंटू एच की जगह कितना लिखिएगा तो बोलिएगा 4 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से दोस्तों 2 से काट दीजिए इसको 23 बार में। अभी बताइएगा दोस्तों 11 का गुणा 23 में करना है तो क्या आप गुणा कीजिएगा। हम बताए हैं कि 11 का अगर गुणा किसी नंबर में करना है, पता है ना कि 11 का करना है, बस क्लियर वहीं रुक जाना है। आपको 23 को लिखना है, 23 को लिख दीजिए दोस्तों। इन दोनों को फिर जोड़ दीजिए, 2 और 3 5, तो बीच में 5 लिख दीजिए। गुणा कीजिएगा दोस्तों तो 253 ही आएगा। माइनस 30 का गुणा 4 में करेंगे दोस्तों तो 120 डिग्री हो जाएगा। दोस्तों इसको घटाइए, 3 में से 0 अगर घटाया जाए तो 0 ही मतलब 3 ही आएगा। घटाइए दोस्तों, 3 में से अगर 0 घटेगा तो 3 आएगा। 5 में से दोस्तों अगर 2 घटाएंगे तो बोलिएगा 3 आएगा। दोस्तों 2 में से 1 घटाइएगा तो बोलिएगा 1 आएगा, यानी 133 डिग्री क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों पता है कि 180 से कम में ना है, यही आंसर हो जाएगा। वैसा 180 से कभी ज़्यादा एंगल नहीं बन सकता, 180 से कम हमेशा बन सकता है, 180 भी बन सकता है, लेकिन 180 से कभी ज़्यादा नहीं बन सकता। अगर 180 से अगर ज़्यादा बन रहा है दोस्तों तो इसका मतलब आपको आंसर लिखते समय 360 में से घटाकर लिखना है। दोस्तों हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों, हमारे बार बार लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन ही लिखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 लिखना है दोस्तों। आपके सामने एक प्रश्न लिख देते हैं, आ जाता है 2 बजकर दोस्तों 50 मिनट। टाइम हो गया है दोस्तों 2 बजकर 50 मिनट। कह रहा है कि 2 बजकर जब 50 मिनट घड़ी में होगा तो उन दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। दोस्तों आपके सामने ऐसा प्रश्न आ जाए तो करना क्या है, पेन की तरफ दोस्तों देखना है। एंगल इज इक्वल टू 11/2 इंटू मिनट। मिनट की जगह दोस्तों तो बोलिएगा 50 है, लिख दीजिए 50, माइनस 30 है तो दोस्तों लिखिए 30 इंटू एच की जगह दोस्तों तो बोलिएगा 2 लिखिए। दोस्तों 2 से अगर इसको काट दिया जाए तो 25 बार में कट जाएगा। तो दोस्तों का 11 का गुणा 25 में आप पूरा बैठ कर कीजिएगा तो बोलिएगा नहीं, क्योंकि 11 का रूल आपको पता है कि जो नंबर लिखा है इसी को लिख दीजिए, 25 को लिख दीजिए। इन दोनों को जोड़कर दोस्तों 2 और 5 7, तो जोड़कर बीच में लिख दीजिए। माइनस 30 का गुणा 2 में कीजिएगा दोस्तों तो 60। इसको घटाइए दोस्तों, 5 में से 0 घटेगा तो बोलिएगा 5 आएगा। 7 में से 6 घटेगा तो बोलिएगा 1 आएगा। 2 है दोस्तों तो आ जाएगा 2, यानी आ जाता है दोस्तों 215। तो 215 दोस्तों क्या देकर आंसर बोल दीजिएगा तो बोलिएगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि 215 डिग्री एंगल कहाँ बनता है बताइए। क्लॉक में मैक्सिमम जो एंगल बनता है दोस्तों 180 डिग्री ही बनता है, लेकिन इसमें आ गया आंसर 215। तो 215 नहीं बोलना है दोस्तों, पता है जब भी 215 आ जाए तो आपको आंसर करते हुए 360 में से इसको घटा कर ही आंसर देना है। 10 में से 5 जाएगा दोस्तों 5 आ जाएगा, यहाँ 5 हो गया दोस्तों, 5 में से 1 जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ दोस्तों 3 में से 2 जाएगा 1, यानी 145 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 145 डिग्री आंसर बोलना है, न कि 215, क्योंकि आपको पता है कि क्लॉक में 215 एंगल कभी नहीं बन सकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने वैसा लिख दें जिसका आंसर कुछ आ जाए माइनस में। दोस्तों एक और क्वेश्चन है दोस्तों, 6:15। 6:15 आ जाए दोस्तों, 6:15। दोस्तों इसको आ जाता है और पूछता है कि बताइए कितने डिग्री की 6:15 होगा तो दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ऐसा प्रश्न आ जाता है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, पेन की तरफ देखना है। बोलिएगा कि एंगल पूछ रहा है तो एंगल इज इक्वल टू 11/2 इंटू मिनट। मिनट की जगह तो बोलिएगा 15 डिग्री रख दे, अच्छा माइनस दोस्तों होता है 30 इंटू एच की जगह तो बोलिएगा एच की जगह कितना है तो 6। दोस्तों अब बताइए इन दोनों का पहले गुणा कीजिए तो कितना हो जाता है, 15 में 11 का गुणा कीजिएगा तो बोलिएगा नहीं, 15 लिखिए डायरेक्ट। आप 5 और 1 6, 165 लिखिए, 165/2 माइनस 3 का गुणा इसको करिएगा दोस्तों, 30 का गुणा 6 में करेंगे तो 180 डिग्री आ जाता है। दोस्तों 2 का भाग दे लीजिए इसमें, 2 8 16, 2 दूना 4, 10 5 10, 82.5 माइनस 180 डिग्री। दोस्तों इसको घटाइएगा तो 180 में से घटाइए
180 में से घटाना है 82.5, 82.5। दोस्तों घटाइए, जीरो में से तो 5 कभी घटता नहीं है, तो आएगा इससे उधार मांगेगा, तो क्या जीरो के पास पैसा है कि देगा? तो जीरो के पास नहीं है तो कोई बात नहीं, जीरो अपने पड़ोसी से मांगेगा 8 से। 8 जो है इस जीरो को देगा तो जीरो 10 हो जाएगा। 10 जब इसको देगा दोस्तों तो 10 में से 5 जाएगा तो दोस्तों यहाँ 5 हो जाएगा। अभी बताइए, इसके पास 10 रुपया तो हुआ था, लेकिन 1 रुपया उधर दे दिया है, तब बचा है 9। 9 रुपया में से अगर 2 रुपया दोस्तों घटा दिया जाए तो बोलिएगा 7 आ जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे कितना बचा है दोस्तों? अब यहाँ पे कितना बचा है? यहाँ पे बचा है दोस्तों, यहाँ पे 9 में से 2 जाएगा तो 7, यहाँ पे बचा है 7, तो 17 में से 8 जाएगा दोस्तों तो आ जाएगा 9। तो दोस्तों कितना आ जाता है? दोस्तों चूंकि आएगा 97.5 आता है। अब चूंकि दोस्तों बताइए 180 बड़ा है 82.5 से, तो ये माइनस का आएगा, तो क्या आप माइनस में एंगल को आंसर दीजिएगा? तो आंसर कभी ऑप्शन में अगर दोस्तों माइनस है तभी माइनस नहीं देना, क्योंकि एंगल कभी माइनस होता ही नहीं है। तो दोस्तों हम बताए हैं फार्मूला में लगाए हैं मॉड, हम मॉड तो देखने के लिए लगाए नहीं है, मॉड इस यहाँ 100 के लिए तो लगा नहीं है। मॉड का मतलब ही है कि कोई भी नंबर मॉड में मतलब ही है कि नंबर प्लस में अगर अंदर होगा दोस्तों, अगर मॉड कहने का मतलब ही है इसमें प्लस अगर 6 होगा तो बाहर 6 ही निकलेगा, अगर इसमें माइनस का 6 होगा तब भी बाहर 6 ही निकलेगा। मॉड का खासियत है कि मॉड सबके साथ न्याय समान करता है, चाहे वो प्लस वाला व्यक्ति हो या माइनस वाला, वो उसके पास पैसे हो तब भी प्लस में ही रहेगा, जो इसके पास अगर कर्जा रहेगा उसको भी प्लस ही कर देता है दोस्तों। तो कहने का मतलब ही है इसका एंगल ना 97.5 माइनस में नहीं प्लस में इसका आंसर होगा 97.5 डिग्री, यही हो जाता है आंसर। दोस्तों क्लास कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी हो तो जरूर बताइएगा वीडियो में कमेंट कर। और दोस्तों आपको अगर कहीं परेशानी होती है टाइप 2 जो दोस्तों जो इस पर करेंगे क्लास अगला, तो उसमें ऐसा होगा दोस्तों कि आपको बिना पेन उठाए ही सवाल का आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वैसा हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, ऑप्शन देखना है केवल और सवाल उड़ा दीजिएगा। आज तो दोस्तों पढ़ाने के बाद अगर किताब आपके पास जो होगा उसको उठाइएगा और देखिएगा, उसमें से एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा, क्योंकि दोस्तों ऐसा हम कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे। बस इसमें आपको इतना ध्यान देना है कि जो स्ट्रेट लाइन होती है दोस्तों 180 से मैक्सिमम पावर कभी नहीं हो सकता है, मतलब 180 से ज़्यादा डिग्री का कभी एंगल नहीं हो सकता है। अगर वैसा कंडीशन हो रहा है तो आपको 360 में से घटाकर आंसर देना है, पहला बात। दूसरा बात, एंगल हुआ, डिस्टेंस हुआ दोस्तों, और मतलब चाल हुआ, ये सब जो है दोस्तों कभी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव में देना है, पहला बात। वहाँ से नहीं समझ सकते हैं तो इस फार्मूला को हम मॉड लगाए हैं, मॉड इसीलिए लगाए हैं दोस्तों क्योंकि आपको हमेशा बड़े में से छोटे को घटाना है। अगर बाई चांस वो माइनस में आ भी जाती है तो आपको माइनस पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि उसका आंसर हमेशा प्लस होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।